हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा ISPCS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, BPSC प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस घटना चक्र सीरीज के माध्यम से मैं आपको कराने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें पहला सीरीज मैंने प्राचीन इतिहास को करा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लें। दोस्तों, इस सीरीज में जो पार्ट 2 है, जिसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। यदि आपने इसको अच्छे से कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस BPSC में रिपीट होते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास आज हम लोग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपसे पूछेगा कि दिल्ली का पहला तुर्क शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। दोस्तों, ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? तो मस्जिद था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाल बख्श, लाखों का दान देने वाला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ तो किया, बट उसका पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया। दोस्तों, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। दोस्तों, नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस करने वाला कौन था? तो बख्तियार खिलजी ही था। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तबकात-ए-नासरी से। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो बलबन। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन। दोस्तों, बलबन ही प्रथम शासक था जिसने कहा था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, हक के सर्व नामक सिंचाई पर लगने वाला कर किसने लगाया था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था। वह कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो फिरोज शाह तुगलक। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने ही नाप का पैमाना गजे सिकंदरी आरंभ किया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त
मुफ्त में भोजन की भी व्यवस्था की थी। यदि आपसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा शासक था जिसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की थी, तो वह सिकंदर लोदी था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया, तो हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो हम्पी में। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो रक्षा विभाग से। दोस्तों, इस विभाग की स्थापना बलबन द्वारा किया गया था। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा था। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? 4 ऑप्शन है, खराज, खुम्स, उस्र, मुक्तई। तो दोस्तों, खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं अपितु लूट का धन होता था जिसको आपस में बांट लिया जाता था। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय से। इन शासकों में किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? दोस्तों, इसका ऐसे आंसर तो इस्लाम शाह होगा, बट बीपीएससी ने इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है। ऐसा माना जाता है कि शायद शेर शाह ने भी इस तरीके की सैन्य टुकड़ियों का गठन किया था, इसीलिए बीपीएससी ने इसका आंसर ई दिया था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य के कानून से संबंध था इसका। सल्तनत काल के सिक्के टाका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो चांदी, तांबा। ससगनी, टाका क्या था? चांदी था। ससगनी क्या था? वो भी चांदी था। और जीतल क्या था? वो भी तांबा था। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी से। तबकात-ए नासरी का लेखक कौन था? तो मिन्हाज उज सिराज। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान से अलाउद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। शेख निजामुद्दीन औलिया पहला ऐसा संत था जो 7 सुल्तानों का राज्य देखा। आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा संत था जिसने 7 सुल्तानों का राज देखा? तो शेख निजामुद्दीन औलिया। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पानीपत का युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता जीत का कारण था। तुजू के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। दोस्तों, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में दीन पनाह में करवाया था 1564 ईस्वी में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही कर्म अंकित करें। मतलब कहने का मतलब है कि हुमायूं जो युद्ध लड़ा था, हुमायूं, उसका मतलब कर्म में बताना है आपको। तो सबसे पहला देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। चौसा और कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो शेर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था, जबकि सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने पराजित करके अपना साम्राज्य हासिल कर लिया था। दोस्तों, सरहिंद का युद्ध जो हुआ था वो 1555 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से कुछ सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेर शाह सूरी ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में, जो बिहार में पड़ता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप
की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? तो 1576 ईस्वी में। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर। उस समय भारत में अकबर का शासनकाल था। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने। प्राचीनकारी पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, पिट्राड्यूरा जो था वो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना होता था। मतलब अर्धकीमती पत्थर जो उसमें जड़ा जाता था उसी को पिट्राड्यूरा के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों, भारत में पिट्राड्यूरा नाम का जराऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाद-उद-दौला के मकबरे में किया गया। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम पिट्राड्यूरा का उपयोग किसके मकबरे में किया गया? तो एतमाद-उद-दौला के मकबरे में, जिसका निर्माण नूरजहां ने करवाया था। मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ था? तो लगान निर्धारण का तरीका था। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? हुमायूं ने बनवाया। बट बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन बी माना है, मतलब अकबर ने माना है, अकबर सही किया है। दस्ताने अमीर हज्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों, इसमें बहुत सारे कलाकार थे तो इसका आंसर ई होगा। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके राज दरबार में हुआ था? तो अकबर के शासनकाल में। दसवंत और बसामन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो अकबर के। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो जहांगीर के काल में। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन ऐसा मुगल सम्राट है जिसका दावा था कि मैं किसी भी कलाकार का चित्रकार पहचान सकता हूं? तो वह जहांगीर था। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की। दोस्तों, भूराजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? तो विलियम फिंच ने यह कथन बोला था। कश्मीर के अकबर नाम से कौन सा प्रसिद्ध सुल्तान था? तो सुल्तान जैनुल आबिदीन। दो अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर। दोस्तों, दो अस्पा का मतलब था सवार पद के 2 गुने घोड़ा रखना और सिंह अस्पा का अर्थ है सवार पद के 3 गुने घोड़े रखना। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने। अकबर द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम इसका अर्थ था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास किस तथ्य को इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मुहम्मद शाह था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। दोस्तों, घटना चक्र की इस सीरीज में हमने अभी तक मध्यकालीन भारत के इतिहास तक कर लिया है। एक पार्ट में हमने प्राचीन इतिहास को कराया और दूसरे पार्ट में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को कराया। दोस्तों, तीसरे पार्ट में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कराएंगे। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और मुझे लगता है कि आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।